उसको रोकने की बजाय आप उसको उसके मकसद में कामयाब होने का मौका दे रही हैं। इनफैक्ट उसकी झोली में डाल रही हैं ये मौका। तो और क्या करूं? उसके पैरों में पड़ जाऊं, उसकी मिन्नतें करूं कि वो मुझे मत छोड़े? मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हरगिज कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। कॉम्प्रोमाइज करने की कौन बात कर रहा है यहाँ? तुम कर रही हो। क्यों गई थी तुम फहद के पास? अरे मैं तो उनको उनकी गलती का एहसास दिलाने गई थी अनम। तो हुआ क्या फिर उसे अपनी गलती का एहसास? उसे अगर फहाद को अपनी गलती का जरा सा भी एहसास हुआ होता ना तो वो ये जाती करता ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं रखता सज्जल से कोई भी। लेकिन वो तो वहां पे खड़ा उसके साथ सुकून से बातें कर रहा था। असद, क्या आप नहीं जानते कि सजल कितनी चालाक और शातिर लड़की है? उसने कैसे अपने छोटे भाई से चालाकी से उसके शेयर्स। हाँ तो अहमद बच्चा है अभी, और वो भी अहमद का सज्जल के हाथों मैनिपुलेट होने का रीजन सिर्फ ये था कि वो उस पर भरोसा करता था, और ट्रस्ट करने का रीजन भी यही था कि वो उसकी बहन है। लेकिन फहाद का सज्जल पे भरोसा करना, और वो भी इतना अंधा भरोसा, ये बात तो मेरी समझ से ही बाहर है। सजल अपने फायदे के लिए किसी की भी आंखों में धूल झोंक सकती है, फिर चाहे वो उसका अपना भाई हो या कोई और आप प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचें कि इन सब हालात में जब आपका रिश्ता बिल्कुल एज पे है, टूटने वाला है, तो ये बच्चा कुदरत का इशारा है ना। आपको एक और मौका मिल रहा है, आप समझें प्लीज इस बात को। साहब, आई थिंक ये वक्त इन सब बातों के लिए मुनासिब नहीं है। अनम की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इतना सारा मेंटल स्ट्रेस ले और इन सब बातों को बार बार प्रोसेस करे। सो लेट्स लीव इट फॉर नाउ। और अनम, इस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारी सेहत और तुम्हारा होने वाला बच्चा इंपॉर्टेंट होना चाहिए और कुछ नहीं। एंड रेस्ट अश्योर्ड, जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं सब फिक्स हो जाएगा। विल फिक्स इट, डोंट वरी अबाउट दिस। रूसा, तुम प्लीज इसके लिए खाने के लिए कुछ बनवाओ। कुछ भी नहीं खाया इसने सुबह से। पहले कुछ खाओ और फिर रेस्ट करो, आराम करो। विल सॉर्ट इट आउट, ओके? रूसा, तुम इसके लिए कुछ खाने के लिए बनवाओ, मैं इसको रूम को छोड़ के आता हूँ। आ जाओ, कम।